एक पक्षी होता है गौरैया। एक बार गूगल करके देखना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गौरैया पक्षी को। हाँ, स्पैरो। स्पैरो तो हो गया। अच्छा, गौरैया छोटा सा होता है स्पैरो। एक कथा मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि एक गौरैया पक्षी था, वो समुद्र के तट पर एक पेड़ पर छोटे से घोंसले में रहता था। गौरैया पक्षी मादा पक्षी थी, उसके छोटे छोटे अंडे थे घोंसले में। तो वो कभी कभी जाती थी उड़ करके, दाना आना चुग करके आती थी, शाम तक आकर के फिर अपने घोंसले में बैठती थी। आज जो भी था वो पा लेती थी, घोंसलों की अपनी देखभाल करती थी। वो बड़ी प्रसन्न थी, अब तो इतने दिन और रह गए, फिर मेरे अंडे खुलेंगे, इनमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। हर माँ को एक प्रसन्नता रहती है, ऐसी जीवों को भी रहती है। वो प्रतीक्षा कर रही थी बस कि उसके जो घोंसले में अंडे हैं उनमें से बालक बाहर आएंगे। इतने में पता नहीं क्या हुआ कि एक ज्वार भाटा समुद्र में आया, जोर की लहर आई और गौरैया गई हुई थी कहीं दाना चुगने के लिए, और उस लहर में पेड़ से वो घोंसला जो है वो बहकर के समुद्र के अंदर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि उसका घोंसला नहीं है। तो हाथ जोड़ करके समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी, आप इतने विशाल हैं, आप इतने बड़े हैं, आपका स्वरूप इतना बृहद है, हे समुद्र नारायण। मैं छोटा सा एक पक्षी हूं और मेरे छोटे छोटे अंडे हैं घोंसले में, और वो अभी डूबा नहीं है आपके अंदर, मुझे दिख रहा है वो तैर रहा है। आप कृपा करके एक ऐसी लहर लेके आओ ना कि ये घोंसला बाहर कर दो, मेरे बालक मुझे वापस कर दो। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बात मांग रही हूं मैं आपसे, लेकिन आप यदि ये कर देंगे तो इसमें आपकी महानता है कि एक छोटे से पक्षी की आप बात सुन रहे हो। तो समुद्र नारायण प्रकट हो गए, समुद्र भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के जोर से हंसने लगे। हंस करके बोले, तुमने बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम किससे बोल रही हो? मैं समुद्र हूं, मेरा इतना विशाल रूप है, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे फुर्सत नहीं है, और तुम छोटी सी पक्षी मेरे से कह रही हो घोंसला वापस कर दो। मतलब तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा मुझसे बोलना? बोले, मुझे लगा कि आप इतने विशाल हैं तो आपका हृदय भी विशाल होगा, इसलिए बोल रही हूं।